नमस्कार। आज के इस कालांश में हम कक्षा 9वीं विषय गणित में प्रश्नावली 2 पढ़ रहे थे। विविध बहुपद। बहुपद में हमने 2.1 और 2.2 प्रश्नावली पढ़ ली। आज हम 2.3 प्रश्नावली पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में इस प्रकार के सवाल होंगे। बहुपद में किसी संख्या का तो भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है। इसके लिए पहला जो सवाल है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में x प्लस 1 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवालों में हमें क्या करेंगे, जिसका भाग दे रहे हैं उसको शून्य के बराबर रखेंगे। x प्लस 1 बराबर 0, जिसका भाग दे रहे हैं उसको शून्य के बराबर रखेंगे। तो ये हो गया x बराबर 1। एक किसका, इसका पक्षांतर करेंगे। एक किसका आएगा, ये माइनस का आएगा। ये बहुपद है, इसका भाग दे रहे हैं, इसको शून्य के बराबर रखना है और शून्य के बराबर रख करके इसका क्या कर देंगे, पक्षांतरण। x बराबर -1 रखने पर किसमें, इस बहुपद में 1 की घात 3, x बराबर -1 रखना है तो -1 की घात 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 ये माइनस का 1 प्लस का 1। कोई भी बहुपद है, उस बहुपद में x प्लस 1 x माइनस 1 या किसी भी बहुपद का भाग देंगे। जिसका भाग दे रहे हैं उसको शून्य के बराबर रखना और उसका पक्षांतर करके x का मान ज्ञात करना और ज्ञात करने के बाद में बहुपद में रखना और रख करके इसे हल करना। वो हमारा शेषफल प्राप्त हो जाएगा। -1 की घात 3 का मतलब -1, इन -1 को 3 बार गुणा करना। ये 3 -1 का स्क्वायर, इसका मतलब -1 गुणा -1, ये हो गया प्लस का 1 प्लस 3 गुणा -1 प्लस 1। क्या किया, केवल इसमें घात को हल किया है। -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 और अब आगे केवल कोष्टक हल करना है। -1 3 एका 3 को -1 से गुणा किया -3, ये प्लस का 1, ये 3 से 3 कट गया, माइनस और प्लस, ये माइनस और ये प्लस कट गया, क्या बचा, 0 बचा। तो इसमें x प्लस 1 का भाग देने पर कितना बचता है, 0 बचता है। इसलिए शेषफल बराबर 0। एक तरीका तो यह है, बहुपद में x प्लस 1 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल साधारण है। जिसका भाग दे रहे हैं उसको शून्य के बराबर रखना और रख करके x का मान ज्ञात करना। x का मान ज्ञात होने पर x के मान को इस बहुपद में रखना और उसे हल करना। लास्ट में जो बचता है वह क्या बचेगा, शेषफल ही बचेगा। ऐसे ही हम इस सवाल को दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जो हमारी प्रचलित विधि है। प्रचलित विधि क्या है कि x प्लस 1 में इसका भाग देना है। क्या हुआ, x प्लस 1 का भाग देना है इस बहुपद में, इसमें x प्लस 1 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए।
x प्लस 1 का भाग दे रहा हूं, भागफल तो यहां प्राप्त होता है और शेषफल यहां पर प्राप्त होता है। ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है। तो सरल भाग दे लो प्रचलित विधि के आधार पर। यहां जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाता है। यह दूसरी विधि है। अब भाग कैसे देंगे? x की घात 3 में x का भाग देंगे तो x स्क्वायर, इसको इससे गुणा करना है, x स्क्वायर को इससे गुणा करना, x स्क्वायर को x से, x स्क्वायर को 1 से गुणा कर दिया। अब घटाना है, प्लस का माइनस करेंगे, माइनस का ये कट गया, प्लस का 3 और माइनस का 1 तो प्लस का 2, और ऊपर जो संख्या बची है सभी संख्या को उतार लो, जिससे कि यह नया भाज्य प्राप्त हो जाएगा। नया जो भाज्य है वो है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। ये नया भाज्य है। इसे नए भाज्य में वापिस इसका भाग देना है। 2x स्क्वायर में x का भाग दिया तो 2x बार। भाग कैसे दिया? ऐसे दिया है, देखो 2x स्क्वायर में x का भाग, घात 1 कट जाएगी तो क्या बचेगा? 2x बचेगा। 2x ये लिख दिया। इस 2x को इस पूरी संख्या से गुणा करनी है। 2x स्क्वायर, 2x को 1 से 2x घटा दीजिए, ये कट गया प्लस माइनस, प्लस का 3 और माइनस का 2 तो ये बच गया प्लस का 1। नया भाज्य आ गया x प्लस 1। अब x में x का भाग देंगे, 1 बार गया, 1 को इस पूरी संख्या से गुणा करना है। 1 को x से गुणा किया तो x, 1 को 1 से किया तो 1, घटाएंगे तो पूरा ही कट जाएगा। शेषफल क्या बचेगा? 0। आपसे केवल शेषफल ही पूछ रहा है, अतः शेषफल बराबर 0। यानी ये प्रचलित विधि के आधार पर भी शेषफल ज्ञात करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। और अभी मैंने इसको 0 के बराबर रख करके पक्षांतर करके x बराबर माइनस का 1 आ गया था, उसके द्वारा शेषफल ज्ञात किया था, तब भी शेषफल आया था 0। तो हम जिस विधि के द्वारा भी करना चाहें उसी विधि के द्वारा शेषफल ज्ञात कर लेंगे और ज्ञात करके हम लिख देंगे कि शेषफल इतना प्राप्त होता है। ऐसे ही इसमें पहले प्रश्न में 5 प्रश्न दे रखे हैं। पांचों प्रश्न यदि आप सादा भाग दे सकते हैं तो इस विधि के द्वारा कर दें, और सादा भाग नहीं दे सकते तो मैंने जो बताया था जिसका भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर रख करके पक्षांतरण करके x का मान आ जाएगा और x के मान को इसमें रख देंगे। तो रखने के बाद हल करेंगे, हल करने के बाद जो बचेगा वह शेषफल ही प्राप्त होता है। जैसे इसका जो सेकंड है, इसमें x प्लस 1/2 का या x माइनस 1/2 का या x प्लस पाई का भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, उसके लिए भी यही तरीका रहेगा। अब मैं इसका भाग दे रहा हूं, तो भाग दे रहा हूं x माइनस 1/2 बराबर 0। क्या बताया था मैंने? पक्षांतरण करना, x बराबर 1/2 रखने पर इसका इधर करें पक्षांतर तो माइनस का क्या हो गया? प्लस हो गया। तो यहां रख दीजिए 1/2 की घात 3 प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1/2 प्लस 1। इस बहुपद में भाग दे रहे थे, भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, इसके लिए इसको 0 के बराबर रखा, x का मान ज्ञात किया और x के मान की जो वैल्यू है उस वैल्यू को इसमें रख दी। रखने के बाद में इसको हल करेंगे। हल करने का भी जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि हम सबसे पहले घातांक को हल करेंगे। तो 1 की घात 3 का मतलब होता है 1 और 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4 4 गुणा 8 प्लस ये 3 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 2 2 4। केवल घात हल्की है, यह घात नहीं है, इसको इसलिए इसको ज्यों का त्यों ही लिखना है। अगले प्रश्न में, अगले स्टेप में हम केवल ये कोष्टक हल करेंगे। ये हो गया 1/8 प्लस 3 का
3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए एक ही तरीका है कि इसे हम लैसे लेकर के जोड़ेंगे। तो 8 4 2 का लैस है 8 प्राप्त होता है। 8 में 8 का भाग दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा 1। 8 में 4 का भाग दिया 2 बार, 2 को 3 से 3 दूनी 6 प्लस 8 में 4 2 का भाग दिया 4 बार, 4 को 3 से 4 दिया 12। इसको 1/1 लिख ले। 8 में 1 का भाग दिया 8 बार, 8 को 1 से गुणा किया 8। इसको जोड़ ले 12 8 20 और 7 27/8। अतः शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल होगा 27/8। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल करेंगे। इस प्रकार हमारे 2.3 जो प्रश्नावली है इसमें 3 ही प्रश्न हैं और तीनों प्रश्नों को हमें हमारी गृह कार्य की कॉपी में करना है। आज का कार्य इतना ही है।